गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीख कर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? और वो तो शहर गया है। उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या?
दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था। भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। सास का दहेज। स्नेहा के बेटे की शादी शिल्पी से होती है। शिल्पी दहेज में हर सामान लेकर आती है जो पहले से ही स्नेहा के घर होता है। ये सामान स्नेहा के पापा ने उसे दिया था। अरे शिल्पी, मेरा टीवी क्यों हटाया? क्यों हटाया मतलब? अरे बड़ा और अपडेटेड टीवी है ये। स्नेहा को गुस्सा आता है और वो शिल्पी के बड़े टीवी के बगल में अपने पुराने जमाने का टीवी भी रख देती है। बड़ी आई अपडेटेड वाला। अरे बहुत सारी तेरी जैसी बहुओं को जानती हूँ मैं, जो घर से लाए सामान का रौब दिखाती है। ये ना समझ के हम भिखारी हैं। देख ले, हमारे पास भी टीवी है। ओहो, जो करना है वो करो। कोई मेहमान आएगा तो हंसेगा कि एक ही जगह 2-2 टीवी। हंसने दे, दुनिया भी तो देखे कि सिर्फ तू नहीं, मैं भी दहेज लेकर आई थी। अब यही हाल हर सामान का हो जाता है। ड्राइंग रूम में एक साथ 2 तरह के सोफे रखे होते हैं, एक नया आलीशान तो एक पुराना लकड़ी का। शिल्पी स्नेहा की इस आदत से काफी दुखी हो जाती है। एक टीवी पर रामायण चलती है तो बगल की टीवी में फिल्मी गाने, किसी को किसी की आवाज भी सुनाई ना पड़े वैसे। घर के दूसरे सदस्य भी सास बहू की इस आदत से परेशान हो जाते हैं। एक दिन स्नेहा की बहन उसके घर आती है और घर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। कहीं पुरानी फ्रिज के बगल में, कहीं नई फ्रिज, तो कूलर के ठीक ऊपर एसी। अरे स्नेहा, ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है?
बहू रानी, तू तो नए जमाने की लड़की है, फिर घर को कबाड़ी बाजार सा कैसे सजा रखा है? नया फैशन है क्या? देखिए ना मौसी, माँ जी अपना पुराना सामान निकालना ही नहीं चाहती। वो सोचती है कि उनका ही सामान घर में रहेगा। अरे बहन, तू इस मामले में ना बोल तो ही अच्छा है। मैंने बहुत सी बहुओं को देखा है अपने लाए सामान पर सास को धौंस दिखाते, और मैं भला किसी की धौंस को क्यों सहन करूं? मेरे पास तो सारा सामान है, और वैसे भी क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अब क्या था, शिल्पी ये सुनते ही भड़कती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वाह माँ जी वाह, जरा अपना सोफा तो देखिए, ऐसा लग रहा है खुदाई से निकला है लकड़ी का। और मेरा सोफा देखिए कैसे लेदर की चमक और गुदगुदा सा है। अरे आपका तो पुराना धुराना सा है। शिल्पी देख, मेरे पिताजी ने जो दिया है वो उनकी निशानी है, उसके बारे में मत बोल। तू तेरा सामान ले जाकर अपने कमरे में रख ले। क्यों क्यों? मैं अपना सामान क्यों कमरे में रखूं? और जो मेरे ससुराल आए वो यही कहे, ओ कितना ओल्ड फैशन घर है। दोनों की बहसा बहसी में मौसी सर पकड़ लेती है। तुम दोनों जब देखो तब लड़ती रहती हो। मैं तो चली किचन में बादाम का शरबत बनाने। सुन, बादाम का सिलबट्टा जो मेरी माँ ने दिया था उसमें पीस लेना। तो शिल्पी बोल पड़ती है, मौसी कसम है आपको, आप मेरे पापा की दी मिक्सी में ही बादाम पीसिएगा। खैर, मौसी तो जाती है किचन में, लेकिन ड्राइंग रूम में सास बहू की बहसा बहसी जारी रहती है। तभी शिल्पी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा के दिए सोफे पर जाकर जोर से बैठती है, लेकिन तभी सोफा जोर से आवाज कर टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोफा कैसे टूट गया? बेटा, अब समझ में आया ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है। टूट गया ना तेरा सोफा। तभी किचन से जोर से आवाज आती है और मौसी काली पीली होकर किचन से बाहर निकलती हैं। शिल्पी, तुम्हारी कसम के चक्कर में मैंने बादाम के लिए मिक्सी का उपयोग किया था, लेकिन जैसे ही प्लग ऑन किया, अरे मेरा ये हाल हो गया। और भरोसा करो आजकल की चीजों पर। मैंने तो कहा था तुझसे, माँ की सिलबट्टे पर बादाम को पीसती तो तेरा ये हाल ना होता और स्वाद का स्वाद बरकरार रहता। अरे जब सब चीजें घर में थी तो क्या जरूरत थी तेरे पापा को सामान देने की? वैसे भी बहू, आजकल दहेज वही मांगता है जिनकी खुद की काबिलियत नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि आप लोगों ने पापा से कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ करिए। अब इस घर में नई चीज़ तभी आएगी जब पुरानी खराब हो जाएगी।